साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा इस वीडियो में। बात करेंगे ईश्वर को कैसे भारत ने नकारा। ईश्वर की नकारता पर भारत के ऋषियों और दर्शनों का क्या रुख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेंगे इसमें, बहुत महत्वपूर्ण इकाइयों को ही पकड़ेंगे, ज़्यादा बिखरेंगे नहीं। महत्वपूर्ण मुख्य ही बातों पर बात होगी। ऋग्वेद से शुरू होकर बाकी सभी दर्शनों पर बात करेंगे। तो ऋग्वेद और सांख्य दर्शन को मिलाते हुए बात समझेंगे। सबसे पहले जल्दी से चलिए हम ऋग्वेद पर चलते हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक नादिया सूक्त आता है, यानी क्रिएशन पर। उसके लास्ट में, उसके एक मंडल के एक सूक्त के लास्ट में बात आती है कि ये उसने बनाया है या उसने भी नहीं बनाया, या इसकी क्रिएशन, या इस क्रिएशन को वो जानता है कि कैसे बना, यानी ये ब्रह्मांड कैसे आया वो जानता है या वो भी नहीं जानता। तो ये प्रश्न उठाया गया। और सीधा चलिए आप सांख्य दर्शन में। तो कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में उनके सूक्त का जो बुक है, सूत्र, उनके सांख्य सूत्र के जो 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ते चलेंगे तो 10वें 11वें आपको उसमें श्लोक में आपको बात मिलेगी। तो वहां पर लिखा है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की। ये बात सीधी लिखी हुई है। और फिर एक बात लिखी हुई है कि शास्त्र ये बोलते हैं कि ये संसार प्रकृति से आया। फिर चलिए आप ऋग्वेद में चलिए, आप वेदांत के ऋग्वेद में आ जाइए। वेदांत के ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक सूत्र आता है, हिरण्यगर्भ सूत्र। तो उसमें बोला, हिरण्यगर्भ सूत्र में ये बात आई है कि एक पहले एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी, और उसका विस्तार हुआ और ये ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब जल्दी से फिर आप सांख्य दर्शन पर आ जाइए। सांख्य दर्शन ये कहता है कि ये सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से, पहले ऊर्जा थी, प्रकृति थी, उससे विस्तारित हो गई, ये सारा ब्रह्मांड बना। सांख्य दर्शन ने क्या कहा अपने सूत्र में, कपिल मुनि ने अपने सूत्र में क्या कहा, और बहुत सारे उसमें बहुत बार उसमें ये बातें निकल कर आती कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए कि जो ईश्वर ने इसका निर्माण किया है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अंकुश लगाते हैं। और उस पर साथ में ये भी कहते हैं उस सूत्र 5वें अध्याय में कि शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्मांड प्रकृति से आया। तो दो मुख्य ग्रंथ, अगर आपने ऋग्वेद को समझना है तो आप सांख्य दर्शन से समझ सकते हैं। और सांख्य दर्शन ने उसके उत्तर भी दिए हैं जो आपको शायद समझ में ना आए, या जो मेटाफिजिकली हैं उसमें, यानी कि सांकेतिक हैं ऋग्वेद में, उन बातों को आप कपिल मुनि के सांख्य दर्शन द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जो मुख्य ग्रंथ है, इनसे ये बात समझ में आई। जैसे ऋग्वेद ने भी कहा कि वो भी नहीं जानता इसकी रचना कैसे हुई। तो ये बात, और कपिल मुनि का फिर सांख्य दर्शन में उस बात को ये बोलना कि ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और ये संसार तो प्रकृति से आया। अब सांख्य दर्शन को आप पूरा समझेंगे, वेदांत को आप पूरा समझेंगे, तब आपको सारी बात समझ आएगी कि कैसे प्रकृति का विस्तार है, या हम उसे कैसे तर्कों द्वारा जान सकते हैं। ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है जिस पर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, क्या इसका प्रूफ है या तर्क है। इस वीडियो में हम सिर्फ पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, तर्क और उससे जुड़ती हुई बातें किसी और वीडियो में। वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसके साथ जुड़ते हुए ना, कि ये बात सत्य कैसे है, ये प्रकृति से है तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण क्या है, उस पर बात अलग है। आपको मेनली ब्रीफ दे दिया कि ऋग्वेद में, और उसको समझने में सांख्य दर्शन क्या कह रहा है। अब आ जाइए आप जैन दर्शन में। जैन दर्शन में जितने स्कॉलर हुए हैं उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। बाकी जितने भी दर्शन है उन्होंने भक्ति को नकारा है, और ज्ञान मार्ग को रास्ता बताया, उस पर भी बात करेंगे। वो भी इसके अलग एक टॉपिक बन जाता है पूरा। तो जैन दर्शन के जितने स्कॉलर हुए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। बुद्ध धर्म ले लीजिए आप, सांख्य दर्शन को तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसी तरह, और सीधे इस टॉपिक को मैं ले आता हूँ सर्व धर्म संहिता। एक बुक है सर्व धर्म संहिता नाम की। तो माधवाचार्य ने भी सर्वधर्म संहिता लिखी है, जो उनके नाम से संग्रहित की गई है। साथ में शंकराचार्य के द्वारा भी संग्रहित की गई है सर्वधर्म संहिता नाम से किताबें। तो ये जो सर्वधर्म संहिता है, अलग अलग लेखकों द्वारा, प्राचीन ऋषियों द्वारा हमें मिलती है। तो इसमें आप कईयों में आप 9 आपको दर्शन मिलेंगे, कहीं जगह आपको 20 दर्शन मिलेंगे, किसी जगह आपको 16 दर्शन मिलेंगे, किसी जगह 17। तो ये अलग अलग जितने भी भारत में दर्शन हुए आज तक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, वेदांत, द्वैत, और जैन, बुद्ध, और उसके बाद जितने भी ऋषि हुए हैं, आप नागार्जुन बोलिए, शून्यवाद बोलिए, जितने भी आप उसमें हिसाब लगा लीजिए, जितने
भारत में ऋषि हुए हैं, जब दर्शन है, सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, उस पर प्रश्न उठाए हैं। जो मर्जी आप ऋषि उठा कर देख लीजिए, उन्होंने भक्ति मार्ग का खंडन किया है। भक्ति मार्ग का मैं आपको बता दूं, देखिए बुद्ध ने कहा कि आपने अगर रास्ता क्रॉस करना है तो मंत्रों से कोई होगा, इच्छा से कोई होगा, सिर्फ इच्छा करने से, कार्य करेंगे तभी होगा। जैन मुनियों ने इसका खंडन किया, अलग अलग पक्षधर दिए, चाहे न्याय दर्शन ने अलग अलग उसमें जो तर्क दिए, उससे तो न्याय दर्शन आप करेंगे तो उससे तो साफ सिद्ध हो जाता है कि आप साबित ही नहीं कर सकते ईश्वर के अस्तित्व को। तो लेकिन हमें ये मिलता है कि जो शास्त्र हैं वो किसी न किसी तरह उनका खंडन करते हैं। अब आप आदि शंकराचार्य की बात सुनिए। आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन में आप देखिए, शंकराचार्य कहते हैं कि एक सत्य है, अनंत सत्य है, वो सत्य हर जगह है। ये अगर हम अपनी मिथ्या को छोड़ दें, यानी कि हम अपने इस अज्ञान को छोड़ दें कि ये इस संसार में कोई नाम रूप रंग है, इसको छोड़ दें, तो एक सत्य, एक प्रकृति, एक अनंतता है। इसको भी बहुत तरीके से मैं शास्त्रीय तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकता था, बहुत आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं वो सत्य में हम हैं, हमें ये जानना है कि हम उस सत्य में हैं, और ये इस संसार की माया को छोड़ देना है, संसार के सुख दुख को छोड़ देना। जब हम छोड़कर हम देखेंगे तो हम मोक्ष पाए ही होंगे, हमें मोक्ष मिला ही। अगर आप अष्टावक्र गीता को पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो अद्वैत वेदांत ये है, उसमें ये नहीं है कि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, जैसा कुछ है। चाहे आप मंडल मिश्र के साथ उनकी डिबेट देख ले आदि शंकराचार्य की, चाहे अद्वैत पढ़ लें, भक्ति का तो कोई मार्ग ही नहीं है उसमें, और ईश्वर का वहां कोई जरूरत ही नहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिसे अद्वैत में ब्रह्म को ईश्वर ईश्वर बताया जाता है, ईश्वर का कार्य कुछ नहीं है, वो ये है कि ये अनंत है और हमने जान लेना कि हम वही हैं। तो इसमें ईश्वर कहीं भी नहीं है, ठीक है। इस पर मैं डिबेट्स आगे करूंगा अगर मुझे मौका मिला, और वीडियोस तो मैं आपको पता बनाते रहता हूँ। इसके अलावा आप एक लंबी गिनती लीजिए। आप अगर सावरकर की बात कीजिए, आप बात कीजिए हमारे आज़ादी में जिन्होंने काम किया है, सावरकर हो गए, चाहे जिन्होंने बलिदान दिया, हमारे सभी सेनानियों ने, भगत सिंह की बात कीजिए, उन्होंने भी, भगत सिंह लिए उन्होंने ईश्वर को नकारा है। फिर सावरकर की अगर बात करें तो देखिए उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया, हिंदू महासभा गठन किया। वो अपनी संस्कृति को बचाने की बात करते थे। उन्होंने जाने कितने कितने जो कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस हिंदू बनाया। उन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए क्या नहीं किया। उस वक्त के श्रेय कहा जाता है, हिंदू हृदय कहा जाता था उन्हें, श्रेष्ठ हिंदू कहा जाता था, बहुत उनकी प्रशंसा की जाती थी। आप ओशो को ले लीजिए, आप आदि शंकराचार्य को ले लीजिए, सदगुरु को ले लीजिए, या अपने बुद्ध को ले लीजिए, अपने महावीर को ले लीजिए, हमारे दर्शनों को ले लीजिए, सांख्य दर्शन को ले लीजिए, कपिल मुनि को, बृहस्पति ऋषि को ले लीजिए, आप चारावाक के दर्शन को ले लीजिए, आप ईश्वर किशन के सूत्रों को ले लीजिए। तो ये बात है। पुराणों में अगर आप पद्म पुराण में देखें, पद्म पुराण के 236 उत्तरखंड के 236 में पखंडी बोल दिया है बुद्ध को। जितने भी मतलब कि भारत के लिए जिन्होंने सही काम किया, बुद्ध हो, सांख्य दर्शन हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, आज से 1000 साल पहले जितने भी ऋषि हुए ना, यानी 1000 आफ्टर कॉमन एरा से 1000 ACE से पहले, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, भक्ति को नकारा, और ज्ञान से सत्य के मार्ग की घोषणा की। बात यह है मेरे सज्जन साथियों, कि भारत के ऋषियों ने एक महान ज्ञान मार्ग बताया है। आपको गहराई से जानने की जरूरत है, बुद्ध ने क्या कहा है, सत्य के मार्ग में जैन मुनियों ने क्या कहा है, सांख्य दर्शन जो सांख्य दर्शन या मीमांसा या अपने योग दर्शन है, इन्होंने ज्ञान मार्ग में क्या कहा है। डिबेट्स होती रहेंगी, ईश्वर के अस्तित्व पर है नहीं है, इस पर डिबेट होती रहेंगी, ये एक अलग विषय है। भारत के ऋषियों ने क्या ज्ञान दिया है, द्वैत वेदांत क्या है, उसको जानने की जरूरत है। तो भारत के ऋषियों ने जो मैं सर्व धर्म संहिता लिखी गई है, उसमें जितने भी अपने भारतीय दर्शन है, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारा है, और भक्ति को तो हर तरीके से नकारा है। तो भारत का बहुत इतिहास, बहुत सच्चाइयां छुपी हुई हैं, उनको सभी को हम बाहर उजागर करेंगे।